बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में कैमल के शलवार कमीज़ और सफ़ेद जूते होते थे। हेड मास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सिवाय एक दो के जो गरीब होते थे। एक दिन सुबह की असम्बली के दौरान मैट्रिक के तालब इलम बीखो मल बगैर यूनिफॉर्म की असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेड मास्टर की नज़र इस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में बीखो मल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आए। हेड मास्टर साहब का गुस्सा देखते हुए बीखो मल ने ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा बाप बासुमाल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे सकता है। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेड मास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने इसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातब होते हुए कहा कि असम्बली के बाद बीखोमल एक एक क्लास में आएगा और आपको जो जेब खर्ची मिली है वो आप बीखोमल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म ख़रीद सके। मेरे पास हस्बे मामूल 8 आने जेब खर्च मिलता था। सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं बीखोमल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात सुबानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बीखोमल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारे क्लास में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक एक रुपये के चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो शायद इसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात सुबानी बहुत गुस्से में हम सब को मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और बीखोमल से मुखातब होते हुए कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो। क्या अभी गुर्बत की आड़ में सारी ज़िंदगी भीख ही मांगते फिरोगे? वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं इनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बीखोमल उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और इन सब को इनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी ने पूछा कि शाम के वक़्त कौन सा काम कर सकते हो? बीखोमल ने जवाब दिया, मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों की मरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीद करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे लगते हैं? इसने कहा एक लकड़ी की पेटी, चंद ब्रश, पॉलिश, सब मिलाकर कोई 150 रुपये में सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तो मुझे एक रोज़ के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपये वापस करना। इसके बाद मुझसे कापी मांगी और इससे के 3 कोरे सफ़ात फाड़ कर निकाल लिए और इन पर कुछ लिखने लगा। तीनों चिट्ठियाँ बीखोमल को देते हुए कहा कि एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपया रोज़ाना के हिसाब से इसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालक मंगी को देना, वो तुझे बूट देगा, इसे भी 1 रुपया के रोज़ के हिसाब से कर्ज वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा, इसे भी 1 रुपया रोज़ाना देने हैं। 4 रुपये कर्ज उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है कि तुम कर्जा चुका सको, और इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बीखोमल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बीखोमल से ही करवाया करें। वक़्त तेज़ी से गुजरता गया। 12 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 में हाई स्कूल करौंडी में 10वीं क्लास के तलबा के अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी दावत थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़िज़ जनरल मैनेजर बीखोमल को भी दावत दी गई। काटन के सूट में मलबूस, माथे पर रेबैन का चश्मा रखे अपनी तकरीर में इसी स्कूल में पेश आए 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो-क़तार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। मोहतरम मोहम्मद अयूब कम्बरानी की सिंधी तहरीर का उर्दू तर्जमा मनकूल। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की अच्छी और रियल स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।